तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले 20 कवानीन को समझा था और वहां हमने ये देखा था कि ताकत सिर्फ ताकतवर होने का नाम नहीं, बल्कि ये नफ्सियात, हिकमत और इंसानों के रवैयों को समझने का खेल है। लेकिन आज की वीडियो उससे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि अब हम बात करेंगे कानून 21 से 48 तक के बारे में, जो हमें यह सिखाते हैं कि लोग असल में सोचते कैसे हैं, ताकत को अमली जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है और मुश्किल हालात में खुद को कैसे बचाया जाता है। ये वो हिस्सा है जहां आप समझेंगे कि असल में दुनिया का हिडन गेम कैसे चलता है। लेकिन एक बात याद रखें, ये कवानीन सिर्फ समझने के लिए हैं। इनका मकसद ये है कि आप लोगों को बेहतर समझ सकें और खुद को स्ट्रांग बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं लॉ 21 से लॉ 48 तक के ताकतवर उसूलों के साथ। लॉ 21, बेवकूफ बनने का ड्रामा करें। कभी कभी ताकत हासिल करने का बेहतरीन तरीका यह होता है कि आप खुद को दूसरों से कम ज़हीन जाहिर करें। जब लोग समझते हैं कि आप उनसे कम समझदार हैं, तो वो ज्यादा मोहतात नहीं रहते और अपनी असल सोच जाहिर कर देते हैं। इस तरह आपको उनके बारे में ज्यादा मालूमात मिल जाती हैं। सबक, कभी कभी सादा नजर आना हिकमती अमली होती है। लॉ 22, कमजोरी को ताकत में बदलें। अगर आप किसी मुकाबले में कमजोर पोजीशन में हैं, तो कभी कभी लड़ने के बजाय वक्ती तौर पर हार मान लेना बेहतर होता है। ये आपको वक्त देता है और बाद में मजबूत होकर वापस आने का मौका देता है। सबक, कभी कभी वक्ती शिकस्त मुस्तकबिल की कामयाबी का रास्ता बन जाती है। लॉ 23, अपनी ताकत को एक मकसद पर मरकूज करें। बहुत से लोग अपनी तवानाई कई चीजों में तकसीम कर देते हैं। ताकतवर लोग अपनी पूरी तवानाई एक ही मकसद पर लगाते हैं। इसी वजह से वो ज्यादा कामयाब होते हैं। सबक, फोकस कामयाबी की सबसे बड़ी ताकत है। लॉ 24, बेहतरीन दरबारी बने। ताकतवर लोगों के करीब रहने के लिए आपको उनके ईगो, जज्बात और रवैयों को समझना होगा। तारीख में जो लोग बादशाहों के करीब थे, वो बहुत मोहतात और समझदार होते थे। वो कभी भी ताकतवर शख्स को नाराज नहीं करते थे। सबक, ताकत के करीब रहने के लिए हिकमत और अदब जरूरी है। लॉ 25, अपनी शख्सियत को खुद बनाएं। ताकतवर लोग अपनी शिनाख्त खुद बनाते हैं। वो दूसरों की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बनाते हैं। वो अपनी शख्सियत को इस तरह पेश करते हैं कि लोग उन्हें खास समझें। सबक, अपनी जिंदगी का किरदार खुद लिखें। लॉ 26, हाथ साफ रखें। ताकतवर लोग अक्सर मुश्किल या गंदे काम खुद नहीं करते। वो ऐसे काम दूसरों से करवाते हैं ताकि उनकी साख खराब ना हो। इस तरह वो हमेशा साफ और बावकार नजर आते हैं। सबक, अपनी रेप्यूटेशन को हमेशा महफूज रखें। लॉ 27, लोगों को किसी मकसद पर यकीन दिलाएं। लोग हमेशा किसी मकसद या नजरिए पर यकीन करना चाहते हैं। अगर आप उन्हें एक मकसद, उम्मीद या नजरिया दें, तो वो आपके पीछे चलने लगते हैं। बहुत से लीडर इसी उसूल को इस्तेमाल करते हैं। सबक, लोगों को उम्मीद और मकसद दें। लॉ 28, बहादुरी के साथ अमल करें। अगर आप किसी काम में कदम रखते हैं, तो पूरे एतमाद के साथ करें। हिचकिचाहट और डर इंसान को कमजोर जाहिर करते हैं। ताकतवर लोग अपने फैसलों में एतमाद रखते हैं। सबक, एतमाद ताकत की अलामत है। लॉ 29, आखिर तक मंसूबा बनाएं। ताकतवर लोग हमेशा अपने प्लान का अंजाम पहले से सोचते हैं। वो हर मुमकिन नतीजे को जहन में रखकर मंसूबा बनाते हैं। इसी वजह से वो मुश्किल हालात में भी बेहतर फैसला करते हैं। सबक, दूर अंदेशी कामयाबी की कंजी है। लॉ 30, कामयाबी को आसान दिखाएं। बड़े और कामयाब लोग अपनी मेहनत और हिकमत अमली को जाहिर नहीं करते। वो अपनी कामयाबी को इस तरह पेश करते हैं जैसे ये बहुत आसान हो। इससे लोग ज्यादा मुतासिर होते हैं। सबक, अपनी मेहनत को राज रखें और नतीजा दिखाएं। लॉ 31, दूसरों के इंतखाब को कंट्रोल करें।
ताकतवर लोग अक्सर दूसरों को ये एहसास देते हैं कि वो आजादाना फैसला कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में इंतखाब पहले से महदूद होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को 2 ऑप्शन दें और दोनों ऑप्शन आपके फायदे में हो, तो वो जो भी इंतखाब करेगा आखिरकार फायदा आप ही को होगा। सबक, लोगों को ऐसा इंतखाब दें जिसका नतीजा आपके हक में हो। लॉ 32, लोगों के ख्वाबों को इस्तेमाल करें। ज्यादातर लोग हकीकत से ज्यादा अपने ख्वाबों और उम्मीदों पर यकीन करते हैं। अगर आप लोगों को उम्मीद, ख्वाब या बेहतर मुस्तकबिल का वादा दें तो वो आपकी बात आसानी से मान लेते हैं। इसी असूल को अक्सर लीडर और मुकर्ररीन इस्तेमाल करते हैं। सबक, लोगों के ख्वाबों को समझें और उन्हें उम्मीद दें। लॉ 33, लोगों की कमजोरी तलाश करें। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, जैसे गुरूर, खौफ या लालच। अगर आप किसी शख्स की कमजोरी को पहचान लें तो उसके साथ मामला करना आसान हो जाता है। ताकतवर लोग हमेशा लोगों की नफ्सियात को समझने की कोशिश करते हैं। सबक, इंसानी कमजोरियां ताकत हासिल करने का जरिया बन सकती हैं। लॉ 34, शाहाना अंदाज इख्तियार करें। अगर आप खुद को अहम और बावकार जाहिर करेंगे तो लोग भी आपको उसी नजर से देखेंगे। एतमाद और वकार इंसान को ताकतवर बनाते हैं। ताकतवर लोग हमेशा अपने अंदाज, गुफ्तगू और रवैये में एतमाद रखते हैं। सबक, खुद को इज्जत दें ताकि लोग भी आपको इज्जत दें। लॉ 35, सही वक्त को पहचानें। कामयाबी का ताल्लुक सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही वक्त से भी होता है। अगर आप जल्दी या देर से फैसला करें तो नुकसान हो सकता है। ताकतवर लोग हालात को समझकर सही वक्त पर कदम उठाते हैं। सबक, सही वक्त कामयाबी की कुंजी है। लॉ 36, जो चीज ना मिल सके उसे नजरअंदाज करें। कभी कभी किसी चीज को हासिल ना कर पाना इंसान को कमजोर बना देता है। ताकतवर लोग ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो उनके इख्तियार में नहीं होती। इस तरह वो अपनी तवानाई जाया नहीं करते। सबक, जो चीज आपके काबू में ना हो उसे छोड़ देना बेहतर है। लॉ 37, मुतासिर कुन मनाजर बनाएं। लोग सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि तस्वीरों और मनाजर से ज्यादा मुतासिर होते हैं। इसीलिए ताकतवर लोग ड्रामाई अंदाज, तकरीबात या खास मनाजर का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग मुतासिर हों। सबक, असर पैदा करने के लिए सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अंदाज भी अहम होता है। लॉ 38, लोगों के साथ घुल मिल कर रहें। अगर आप बहुत मुख्तलिफ या अजीब नजर आएंगे तो लोग आपसे दूर रहेंगे। कभी कभी माहौल के मुताबिक चलना ज्यादा बेहतर होता है। ताकतवर लोग जानते हैं कि कब अपनी असल सोच जाहिर करनी है और कब नहीं। सबक, समाज के साथ हमाहंगी जरूरी है। लॉ 39, दुश्मन को गुस्सा दिलाएं। जब कोई शख्स गुस्से में होता है तो वो अक्सर गलत फैसले करता है। ताकतवर लोग कभी कभी अपने मुखालिफ को जानबूझकर गुस्सा दिलाते हैं ताकि वो गलती करे। सबक, अपने जज्बात पर काबू रखें और मुखालिफ के जज्बात को समझें। लॉ 40, मुफ्त चीजों से बचें। मुफ्त चीज अक्सर किसी न किसी कीमत के साथ आती है। ताकतवर लोग जानते हैं कि किसी चीज की असल कद्र तब होती है जब उसकी कीमत अदा की जाए, इसीलिए वो मुफ्त चीजों के पीछे नहीं भागते। सबक, असल ताकत खुद मुख्तारी में है। लॉ 41, अजीम लोगों की नकल ना करें। हर इंसान की अपनी शख्सियत और रास्ता होता है। अगर आप दूसरों की नकल करेंगे तो आप कभी अपनी असल पहचान नहीं बना सकेंगे। ताकतवर लोग अपनी मुनफरिद शनाख्त खुद बनाते हैं। सबक, अपना रास्ता खुद बनाएं, किसी की कॉपी ना बने। लॉ 42, लीडर को हटा दें, सिस्टम को समझें। कभी कभी पूरे निजाम का मसला एक शख्स होता है। अगर वो शख्स हटा दिया जाए तो बाकी सब खुद ठीक हो जाता है। ताकतवर लोग असल मसला को पहचान कर उस पर काम करते हैं। सबक, असल जड़, रूट कॉज को खत्म करें। लॉ 43, दिल और दिमाग दोनों जीतें। सिर्फ ताकत से लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों के जज्बात, हार्ट और अकल, माइंड दोनों को जीत लें तो वो आपके साथ वफादार हो जाते हैं। सबक, लोगों को समझें, सिर्फ हुक्म ना दें। लॉ 44, आईने की तरह बने। कभी कभी लोगों के रवैये को वापस उन पर रिफ्लेक्ट करना फायदा देता है। अगर कोई आपके साथ चालाकी करे तो उसी अंदाज में जवाब देना उसे कंफ्यूज कर देता है। सबक, समझदारी से मुकाबला करें, जज्बाती नहीं। लॉ 45, तब्दीली आहिस्ता लाएं। अचानक तब्दीली लोगों को खौफजदा करती है। ताकतवर लोग तब्दीली को आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि लोग उसे कबूल कर सकें।
सबक, सुस्त और मुसलसल तब्दीली ज्यादा मुअस्सर होती है। लॉ 46, कामिल यानी परफेक्ट नजर ना आए। अगर आप हर वक्त परफेक्ट नजर आएंगे तो लोग आपसे हसद करेंगे। कभी कभी छोटी सी कमजोरी दिखाना आपको ज्यादा काबिले कबूल बनाता है। सबक, इंसानी नजर आए, मशीन नहीं। लॉ 47, अपनी कामयाबी की हद पहचाने। ज्यादा लालच अक्सर नुकसान का बायस बनता है। ताकतवर लोग जानते हैं कि कब रुकना है। वो अपनी हद से ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करते। सबक, कंट्रोल में रहना ही असल ताकत है। लॉ 48, पानी की तरह लचकदार बने। पानी हर शक्ल इख्तियार कर लेता है लेकिन अपनी ताकत नहीं खोता। ताकतवर लोग हालात के मुताबिक खुद को बदल लेते हैं। वो रिजिड नहीं होते बल्कि फ्लेक्सिबल होते हैं। सबक, लचक या फ्लेक्सिबिलिटी ही असल ताकत है। तो दोस्तों, ये थी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर एज रॉबर्ट ग्रीन के तमाम 48 कवानीन की मुकम्मल झलक। अगर हम इस किताब को एक लाइन में समझें तो बात ये बनती है कि दुनिया में ताकत हमेशा मौजूद रहती है। बस फर्क ये है कि कुछ लोग इसे समझकर इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसका शिकार बन जाते हैं। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि दूसरों को नुकसान दो, बल्कि ये सिखाती है कि लोग कैसे सोचते हैं, ताकत कैसे काम करती है और हम खुद को कैसे महफूज और मजबूत बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और जबरदस्त किताबों के समरीज आप तक सबसे पहले पहुंच सके।